Assalamu alaikum everyone. This is Sayyid Arif Hussain and currently I'm pursuing my doctoral studies in Saitama University, Japan under MEXT scholarship. आज का जो ये हमारा व्लॉग है ये हमारी एक्चुअली MEXT एम्बेसी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप की कंटिन्यूएशन है। दो व्लॉग्स ऑलरेडी जो है वो मैं इस पे कंप्लीट बना चुका हूँ, जिसमें जो है वो सबसे पहले बताया था कि आपने अप्लाई किस तरह करना है, इसका प्रोसेस क्या है अप्लाई करने का, और एप्लीकेशन फॉर्म जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, बड़े मसाइल आते हैं फिलिंग। एंड देन हमने देखा था कि मार्क्सशीट फॉर्म जो है उसको कैसे फिल किया जाता है, और फिर सबसे जो की हमारा कंपोनेंट था दैट वाज रिसर्च प्रपोजल। मैं रिसर्च प्रपोजल के हवाले से जो है वो आपको दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि ये वो चीज़ है एक्चुअली जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और जब एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी तो उस वक्त शायद इतना टाइम नहीं मिल रहा होता लोगों को कि वो एक बहुत अच्छा इफेक्टिव रिसर्च प्रपोजल बनाएं। तो ये वो आपके पास टाइम है, ये वो दिन है जिसमें आप यूटिलाइज़ करके अपने चांसेस को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। क्विकली मैं दोबारा अपना तारुफ एक दफ़ा फिर करवाता चलूँ, मे बी कोई लोग नए सिरे इस व्लॉग को जो देख रहे हो। मेरा नाम सैयद आरिफ हुसैन है। मैंने जिस तरह बताया मैं डॉक्टोरल स्टूडेंट हूँ साइतामा यूनिवर्सिटी जापान में, और ये हमारा जो है थर्ड व्लॉग है। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन्स हो, क्योंकि इसमें हम सिर्फ उन बातों पे मैं डिस्कस करूँगा जो दो व्लॉग्स को देखने के बाद जो फीडबैक मेरे पास आई है या जो कन्फ्यूजन्स थी, तो क्विकली मैंने चाहा कि उन कन्फ्यूजन्स को मैं क्लियर कर लूँ। अगर आपने डिटेल्ड दोबारा देखना है तो प्लीज़ आप व्लॉग नंबर 1 और व्लॉग नंबर 2, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड के नाम से जो है वो यूट्यूब पे हमारा चैनल है जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं, और फेसबुक पे भी हमारा एक्सप्लोरिंग जापान के नाम से जो है वो चैनल मौजूद है, जिसमें आप बड़े क्लैरिटी के साथ जाइए इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो आज के इस व्लॉग के अंदर जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि हमने कन्फ्यूजन्स को क्योंकि दूर करना है, तो उसमें जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था लोगों का, और जो बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझसे सवाल किया, मेरे या नवीद जो मेरे साथ दोस्त हैं जो हमारे मिलकर इनिशिएटिव लिया हुआ है, उनको भी काफ़ी सारी मैसेजेस आए हैं। एंड दैट मैसेज वाज के डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं। ऑल्दो हमने उन डॉक्यूमेंट्स को एक पोस्ट भी की है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, बट स्टिल लोगों को कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो मैक्स्ट एम्बेसी की क्योंकि बात हो रही है तो एक चीज़ आप जहन में रख लें, क्योंकि बहुत लोगों का सवाल आ रहा है कि जी आप प्रोफेसर एक्सेप्टेंस मैंडेटरी है या नहीं है। तो प्रोफेसर एक्सेप्टेंस मैंडेटरी नहीं होती, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई नहीं कर रहे। यूनिवर्सिटी के लिए जो है आप इसी चैनल पे आपको सेपरेट व्लॉग्स के अंदर हम बहुत डिटेल में बताएंगे कि उसमें प्रोसेस क्या होता है, उनकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और किन यूनिवर्सिटीज़ में नॉर्मली कितनी सीट्स होती हैं। बट यहाँ पे एम्बेसी के अंदर जिस स्टेज पे अभी आप अप्लाई करेंगे इसमें प्रोफेसर एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब मैं वन बाय वन क्विकली डॉक्यूमेंट्स जो है ऑलरेडी लिस्ट किए थे उनको मैं बताता चलता हूँ। सबसे पहले जो है वो आपका जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म होता है। ये मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म है जो लास्ट ईयर का था, यानी जो नेक्स्ट हमारा जो गुजर चुका है, अब नेक्स्ट नया आने वाला है। तो एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म, साथ जो है ये आपका मार्कशीट फॉर्म है। नंबर 2 ये एप्लीकेशन फॉर्म, ये मार्कशीट फॉर्म और ये रिसर्च प्रपोजल, ये तीनों फॉर्म जो हैं ये आपको इसके ऊपर कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ये तीनों आपको एम्बेसी खुद प्रोवाइड करेगी। यानी जैसे ही ये एप्लीकेशंस अभी ओपन होंगी तो एम्बेसी की जो साइट है जापान एम्बेसी की, आप सिंपल लिखेंगे एम्बेसी जापान इस्लामाबाद या पाकिस्तान, तो उनकी साइट के ऊपर जो है ऑटोमेटिकली पूरा लिंक और ये सारे 3 डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वहाँ पे अपलोडेड होंगे। तो आपको कोई स्ट्रेस लेने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स को अक्सर स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि जी मुझे रिसर्च फॉर्म कहाँ से मिलेगा, मुझे तो एप्लीकेशन फॉर्म का पता नहीं है। तो ये 3 फॉर्म मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मार्कशीट फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिसर्च प्रपोजल का जो फॉर्म है, ऑल दिस 3 फॉर्म्स विल बी प्रोवाइडेड बाय एम्बेसी। एम्बेसी के ऊपर अपलोडेड होंगे, आपने यू जस्ट नीड टू डाउनलोड फ्रॉम दैट लिंक। ओके, अब जो चौथा डॉक्यूमेंट है, जो आपने अब मैं उन डॉक्यूमेंट्स की तरफ आ रहा हूँ कि ये 3 तो आपको एम्बेसी की तरफ से मिलेंगे। हाँ, अगर आप अभी इन दिनों में चाहते हैं कि आपको क्लियर पता चल जाए कि ये डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या पूछा जाता है, ये डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, तो अगर आप मेरी फेसबुक टाइमलाइन पे जाएं, सैयद आरिफ हुसैन मेरा जो है वो नेम है वहाँ पे फेसबुक पे, या अगर आप मेरे दोनों व्लॉग्स को देखें तो उसके अंदर डिटेल में मैंने बताया हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है, उसको फिल करने के पूरे तरीक़ाकार मौजूद हैं A to Z। और आप क्योंकि दिन अभी पड़े हैं तो आप वेल बिफोर टाइम, वैसे भी आजकल छुट्टियां हैं, आपके पास टाइम काफ़ी सबके पास है,
तो आप वेल बिफोर टाइम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड में जो है वो मार्कशीट फॉर्म भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा दूसरा व्लॉग जो है कि हाउ टू राइट एन इफेक्टिव रिसर्च प्रपोजल फॉर दिस स्कॉलरशिप, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है इस सारे प्रोसेस के अंदर लोगों के लिए, पर्टिकुलरली जो फर्स्ट टाइम लिख रहे होते हैं। तो मैंने एटलीस्ट ट्राई किया है कि उस सारे कंपोनेंट्स पे हम बात करें जो इंपॉर्टेंट होंगे या जो मैंडेटरी होंगे। इन तीन फॉर्म्स के अलावा चौथा जो है वो आपने रिसेंट डिग्रीज जो आपकी होंगी, इन तीन फॉर्म में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म, आपका मार्कशीट फॉर्म और रिसर्च प्रपोजल, ये तीन आपको एम्बेसी की साइट से मिल जाएंगे। और चौथा जो कंपोनेंट होगा वो होगा आपकी रीसेंट डिग्रीज की कॉपीज़। अब अगर अप्लाई कर रहे हैं फॉर पीएचडी तो आप बैचलर्स और मास्टर्स की डीएमसीज, जिसमें आपकी डिटेल मार्क्स के साथ ग्रेड लिखा होता है, प्लस आपने लिया है और ओवरऑल सीजीपीए, और डिग्री, इन दोनों की वहाँ पे लिखा होगा ऑफिशियल कॉपीज़। अब यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है, लोगों ने अक्सर मुझसे सवाल भी किया है, काफ़ी सारे मैसेजेस भी आए हुए हैं कि ये जो है बताइएगा काइंडली कि ऑफिशियल कॉपीज़ का मतलब क्या ये है कि लाइक आर वी सपोज टू सेंड द ओरिजिनल कॉपीज़? नो, ऑफिशियल कॉपीज़ मींस के जिस तरह मुझे अपना यूटी लाहौर का पता है, मेरी यूनिवर्सिटी के केस में हमारा एक जो है वो वहाँ पे सेपरेट कंट्रोलर एग्जामिनेशन के पास अगर आप जाएं तो वहाँ पे एक फॉर्म मिलता है जिसमें आप शायद फॉर्म है या डायरेक्ट आप अप्लाई करते हैं, तो उसमें आप एक सर्टेन फ़ी है आपकी, वो आपकी जो कॉपीज़ होती हैं, आप ओरिजिनल भी जमा कराते हैं, साथ आप उसकी कॉपीज़ भी देते हैं, तो वो कॉपीज़ को जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी वेरीफाई कर देती है। अगेन, ओरिजिनल को आपने सेंड नहीं करना, आपने उन ओरिजिनल की कॉपीज़ को अपने कंट्रोलर एग्जामिनेशन जो आपका है यूनिवर्सिटी का कंसर्न, वहाँ से अटेस्ट करवा लेना है, तो वो आपकी ओरिजिनल ही कंसीडर होती हैं। सेम ये जो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड में भी यही प्रोसेस होता है, आगे जाके मैं आपको दोबारा जब उस व्लॉग के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये चौथा कंपोनेंट हो गया कि हमने रिसेंट डिग्रीज़ की कॉपीज़ भेजनी है। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स तो सिर्फ बीएससी की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर उनकी कॉपीज़, और इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर पीएचडी तो देन बीएससी और एमएससी की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज़ की कॉपीज़। अच्छा, यहाँ पे जो एमएससी में अभी फाइनल ईयर के अंदर हैं या उनको लग रहा है कि वो कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट अप्रैल से पहले, और जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं बैचलर्स के अंदर, तो वो अपने होप सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई करेंगे, क्योंकि तो उनके लिए डिग्रीज़ की कॉपी रिक्वायर्ड नहीं होगी, वो सिर्फ डीएमसी की जो 7 सेमेस्टर तक की कॉपी है, या मास्टर्स में जहाँ तक भी आपने वट एवर जो आपकी अभी अचीव हो चुका है वहाँ तक की जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी होगी वो आप साथ अटैच करेंगे। इसके अलावा अब ये तो वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो वो पूछेंगे, जो वो आपसे ले लेंगे। इसके अलावा अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिस तरह मैं गोल्ड मेडलिस्ट था अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो ये एक पॉजिटिव एज होता है आपके लिए। तो अगर आप अपने गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो उसके आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एक सर्टिफिकेशन आपको जारी की जाती हैं। यूनिवर्सिटी आपको जब मेडल देती है तो साथ एक सर्टिफिकेट देती है, तो स्टिल रिमेंबर आप वो साथ से लगाना ज़रूर लगाना ना भूलिएगा, वो आपका एक पॉजिटिव एज है। और इसके साथ जो लास्ट कंपोनेंट है दैट इज़ इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट। अब इसके ऊपर भी काफ़ी सारे लोगों के जो है वो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है। मेरी यूनिवर्सिटी के केस में ये हमारा ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट जारी करता है, जिसमें जो जिस डिपार्टमेंट से मैंने बैचलर्स या मास्टर्स किया है, मैंने दोनों का बनवाया था, बैचलर्स का भी और मास्टर्स का भी। अगर आप अप्लाई करें फॉर पीएचडी तो कोशिश करें दोनों का बनवा लें। तो मैंने अपने चेयरमैन को जो है वो सिंपली एक एप्लीकेशन लिखी थी, साथ उसका चालान फॉर्म जमा करवाया था, 100-200 रुपीज़ का, यूटी लाहौर के केस में मैं बता रहा हूँ। और वहाँ पे आपका चेयरमैन एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करता है, वो एप्लीकेशन ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट हमारे जाती है, और वहाँ से वो विद इन अ डे और 2 आपको इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। अब मुझे फॉर द टाइम बीइंग बाकी यूनिवर्सिटीज़ का नहीं कंफर्म, तो प्लीज़ आप अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चले जाएँ, वहाँ से आई होप कि आपको क्लियर जो है वो आइडिया होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था, मेरा घर एक बड़े पुरसकून और विलेज के अंदर मौजूद, तो आप सुन रहे होंगे डिफरेंट एनिमल्स और डिफरेंट बर्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं। और ये व्लॉग बनाने का पर्पस जो है डेफिनेटली लोग क्योंकि बार बार पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा कि इस चीज़ को हम क्लियर कर लें। अच्छा जी, ये हमारी चीज़ें हो गई, और ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप एम्बेसी को सेंड करेंगे। यानी आपने इस्लामाबाद के करीब है तो इस्लामाबाद, अदरवाइज़ आप कराची हेडक्वार्टर्स। ये डॉक्यूमेंट्स मैं रिपीट कर रहा हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म, आपका मार्कशीट फॉर्म एंड रिसर्च प्रपोजल फॉर्म, ये तीनों फॉर्म आपको एम्बेसी प्रोवाइड करेगी। उसकी वेबसाइट के ऊपर लिंक आ जाएगा जैसे एडमिशन ओपन होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इन तीनों फॉर्म्स को अभी से आपको पता हो कि क्या क्या पूछा जाएगा, तो आप प्लीज़ डिटेल व्लॉग्स मौजूद हैं, अभी से आप अपने वेल बिफोर टाइम प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। और इसके साथ आपका जो है वो डिग्रीज़ की जो आपकी रिसेंट की कॉपीज़ हैं, और आपका इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट, और अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है आपकी, लाइक मुझे कल किसी ने बताया कि उसने ऑलरेडी जापान के अंदर जाके कोई कोर्स किया हुआ है 14 दिन का या 15 दिन का एक्सचेंज प्रोग्राम के ऊपर, उसको मेरे ख्याल में मेंशन करना चाहिए, कोई इशू नहीं होगा। उसका सर्टिफिकेशन अगर आपकी है तो वो अगर साथ आप लगा दें तो मेरे
ख्याल में ये भी एक पॉजिटिव एज होगा। अदरवाइज़ ये बाकी अगर आपकी कोई लिटरेरी की या आपने कोई कॉलेज के अंदर कंपटीशन जीते हैं, इसकी कोई वर्थ नहीं होती और ये वर्थलेस चीज़ें हैं। ये बल्कि आपकी एप्लीकेशन को ख़राब कर देंगी। इसको कहीं पे ज़रूरत नहीं है आपको इन सर्टिफिकेट्स को लगाने की। एप्लीकेशन को बहुत कोई कॉम्प्लेक्स ना बनाएं, सिंपल रखेंगे। जो चीज़ें पूछी गई हैं टू द पॉइंट फोकस्ड होके, तो आई होप कि आपके चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगे। आप इन डॉक्यूमेंट्स को कोशिश करें वेल बिफोर टाइम एम्बेसी को भेजें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स का पूछ रहे होते हैं कि जी मैंने बस कल लास्ट डेट थी आज भेजा है। तब आपको जैसा कि पता है कि एंड ऑफ मार्च या स्टार्ट ऑफ अप्रैल में एप्लीकेशन आ रही हैं और एंड ऑफ मई या स्टार्ट ऑफ जून लास्ट डेट होगी। तो कोशिश करें वेल बिफोर टाइम अच्छी सी एप्लीकेशन फॉर्म को अभी से तैयारी करके फॉरवर्ड करें, ताकि आपके जो है वो इस्लामाबाद एम्बेसी को जाएगा। उसके बाद वहाँ पे आप शॉर्ट लिस्ट होंगे। जो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे उनको ईमेल आएगी, उनका टेस्ट होगा एम्बेसी के अंदर। टेस्ट की पूरी गाइडलाइंस जो है वो मेरी व्लॉग नंबर 2 जो हमारा है रिसर्च प्रपोजल वाला, उसके अंदर मौजूद है। मैंने टेस्ट पैटर्न बताया हुआ है, रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं, क्या क्या पूछा जाता है। और इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके भी मैंने सारे अपने सवाल जो मेरे से पूछे गए थे मैंने वो भी एक्सप्लेन किए हैं, या ओवरऑल जो दोस्तों ने एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है वो भी बताए हैं। और इसके बाद आपकी आफ्टर प्रोसेसिंग भी उस व्लॉग के अंदर कंप्लीट है। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगे। एंड ऑल द बेस्ट। और अगेन प्लीज़ हमारा जो है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर मैं डिटेल्ड नेक्स्ट आपको जो है वो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड की सारी मालूमात, और इवन इसी एम्बेसी के फर्दर जो आगे जब शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो उनको भी हम क्लियर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।